मोदी 3.0 की तैयारी, हिमाचल की कितनी हिस्सेदारी, नड्डा अनुराग को मिलेगी बड़ी जिम्मेवारी, क्या स्मृति ईरानी की जगह लेगी कंगना। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। आप जानते हैं कि केंद्र में मोदी 3.0 की पूरी तैयारी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पूरे देश विदेश से लोग आएंगे और उसी के साथ उस दिन पता लगेगा कि इस सरकार की जो एनडीए की सरकार है, इसके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग जगह पाएंगे। लेकिन अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, कि मोदी 3.0 में हिमाचल प्रदेश की कितनी हिस्सेदारी होगी। अगर हम पूरब में देखें तो पूरब में नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी उसमें जेपी नड्डा स्वास्थ्य विभाग जैसे अहम मंत्रालय को संभाल चुके हैं, जबकि इस बार की जो सरकार थी उसमें अनुराग ठाकुर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार का मजबूत चेहरा थे। कैबिनेट ब्रीफिंग से लेकर के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार के अनुराग ठाकुर ही जनता के सामने रखते थे। अनुराग ठाकुर के पास युवा, खेल सहित बहुत बड़ा जो एक और मंत्रालय था वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसा अहम विभाग भी था। लेकिन अब देखना है कि हिमाचल प्रदेश ने बीजेपी के 4 सांसदों को जिता करके केंद्र में भेजा है। अब केंद्र में हिमाचल प्रदेश को कितनी हिस्सेदारी मिलती है ये देखना जो है बहुत दिलचस्प होगा। आइए सिलसिलेवार बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से भाजपा के सबसे बड़े चेहरे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। जिस तरह हम जानते हैं जगत प्रकाश नड्डा जो है वो अमित शाह मोदी की तिकड़ी का अहम हिस्सा है। ये तीन लोगों की जो तिकड़ी है ये पूरे देश में अन्य दलों पर भारी पड़ती है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी सरकार का चेहरा है, जहां अमित शाह पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं, उन्हें चाणक्य बताया जाता है, तो जेपी नड्डा जो हैं वो बीजेपी सरकार के संगठन का चेहरा है। संगठन को यहाँ तक ले जाने में, मजबूत बनाने में और सरकार को बनाने में जेपी नड्डा की अहम भूमिका रहती है। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले जगत प्रकाश नड्डा को क्या मोदी 3.0 में कोई जिम्मेवारी मिलेगी या वो फिर से संगठन को ही संभालेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जेपी नड्डा के लगातार संगठन के काम को देखते हुए उम्मीद है कि इस बार उन्हें सरकार में एक बार फिर से शामिल किया जाएगा और टॉप 5 के मंत्रियों में कोई बड़ी जिम्मेवारी जो है वो जगत प्रकाश नड्डा को मिल सकती है। आज भी जगत प्रकाश नड्डा ने एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी को पूरी जीत का श्रेय दिया, वहीं उन्होंने एनडीए के साथियों की भी तारीफ की। आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एक तरफा बनती और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई। सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। 10 साल पहले उदासीन भारत था। 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है।
इसको भी हमको समझना चाहिए। आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से दूसरे चेहरे की। हिमाचल प्रदेश से दूसरा चेहरा लगातार 5 बार जीत के साथ अनुराग ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर मोदी के सबसे नजदीकी आदमियों में से एक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के सह प्रभारी रह चुके हैं और कई अहम जिम्मेवारियां पार्टी उन्हें देती है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर भी हमलवार रहने की जिम्मेवारी जो है वो अनुराग ठाकुर को ही दी गई है। अनुराग ठाकुर के पास पिछली सरकार में सूचना प्रसारण जैसा अहम मंत्रालय था, इसके साथ युवा एवं खेल विभाग भी था। युवा एवं खेल विभाग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक एशियाड में भारत ने अपने खेलों के प्रदर्शन में आशातीत सुधार किया था और इतने ज़्यादा नंबर्स लाए थे कि उम्मीद जगने लगी कि भारत भी एक खेल शक्ति बन सकता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी हमेशा अनुराग एक्टिव नजर आते थे। मोदी सरकार की कैबिनेट ब्रीफिंग भी अनुराग ठाकुर ही करते थे। इसीलिए अब लगता है कि एक और प्रधान की जो प्रमोशन है, जो पदोन्नति है, वो अनुराग ठाकुर के खाते में जाने वाली है। इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार में एक बड़े चेहरे के रूप में अनुराग ठाकुर को शामिल किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश से बड़ा चेहरे के रूप में बनकर उभरे अनुराग ठाकुर को लगता है कि इस बार टॉप 10 में जो मंत्रालय है उनमें जरूर जगह मिलेगी। मैं धन्यवादी हूँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार लगातार जीत दर्ज करवाई है और हिमाचल में चारों की चारों सीटें जिताई। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। एक ईमानदार दमदार नेता जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, नई विकास दर दिखाई और अब अगले 5 वर्षों में भी हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने, हमारा देश और समृद्ध, संपन्न और खुशहाल हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में होगा। और ये एनडीए के गठबंधन दल एक साथ मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में देश को और गति देंगे। एक बार फिर ईमानदार और दमदार नेता देश को अपना नेतृत्व देंगे। आइए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े चेहरे की जो पहली बार चुनाव में उतरा और उसके चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत की। कंगना रनौत को नरेंद्र मोदी व अमित शाह की जोड़ी ने सीधे मंडी में भेजा था कि आइए जाइए आप चुनाव लड़िए। कंगना रनौत भाजपा का बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला था और एक तरह से उन्होंने सीधे तौर पे जो है टक्कर ली थी उस समय शिवसेना से, उस शिवसेना से जो सत्ता में थी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे थी। तब से ही वो भाजपा की जो है वो नज़रों में आ गई थी और नरेंद्र मोदी और शाह ने उनके हुनर को भांप दिया था। उनके इसी हुनर को देखते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा से उतारा गया था, जहां उन्होंने वीरभद्र फैमिली से विक्रमादित्य को हरा करके जो है वो पहली बार लोकसभा में एंट्री ली है। अब देखना है कि मोदी सरकार में जो बड़ा चेहरा थी स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी हैं। एक और बड़ा चेहरा था जो हर समय चर्चा में रहती थी, नवनीत राणा, वो भी इस समय चुनाव हार चुकी हैं। वो आज़ाद आई थी, भाजपा को समर्थन दिया था, इस बार भाजपा के टिकट पर लड़ी लेकिन हार गई हैं। ऐसे में मोदी सरकार में एक ग्लैमर और एक बड़े चेहरे के रूप में कंगना रनौत को भी बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, लेकिन छोटे राज्य में ये 3 चेहरे बहुत बड़े हैं। कहीं ना कहीं इस मोदी 3.0 में अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि इस बार भाजपा की नहीं एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में अब सहयोगी दलों की भूमिका को देखते हुए उनकी ओर से भी मंत्री पद की मांग आ रही है। ऐसे में बहुत कम पद जो है वो भाजपा के लिए रह जाएंगे। हालांकि कुछ बड़े मंत्रालयों का दबाव भी सहयोगी दलों से बन रहा है। देखते हैं इस सब स्थिति से मोदी और अमित शाह किस तरह से निपटते हैं और हिमाचल प्रदेश से कौन कौन चेहरे एक बार फिर से मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इस बार मोदी सरकार क्या कहना चाहेगी? सबका साथ और सबका विकास, दिस इज द एजेंडा ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड वी विल आल्सो फॉलो। तो ये कंगना रनौत थी, एनडीए की आज बैठक में शामिल हुई थी। आप लोग भी कमेंट कीजिए, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है
कौन सा चेहरा जो है मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना सकता है। क्या वो जेपी नड्डा हैं, क्या वो अनुराग ठाकुर है या कंगना रनौत हैं? जरूर अपने विचार हमसे साझा कीजिए। इसी तरह देखते रहिए और जुड़िए हमारे साथ, यानी समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट के साथ।